तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है आज और लगातार ये यात्रा जारी है और सुबह से ही ये यात्रा की शुरुआत हुई। सावेर से इस यात्रा की शुरुआत हुई, जहां उज्जैन जिले में अब ये यात्रा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी दोपहर के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद दर्शन के बाद ही बड़ी सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बताते चले कि अगर सुरक्षा की बात करें तो इस यात्रा को लेकर उज्जैन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा इंदौर से उज्जैन पहुंच चुकी है और राहुल गांधी देखिए लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए यहां से चल रहे हैं। महाकाल में आज दर्शन करेंगे, रैली करेंगे। देखिए सीधे तौर पर राहुल गांधी का बड़ा एक मकसद है। मकसद ये है कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करते हुए आने वाले वक्त में चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। और इस वक्त आपको हम तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर झंडा तिरंगा जो है लगा हुआ है और इसके अलावा कटआउट तमाम तरीके के लगाए गए हैं। राहुल गांधी के स्वागत में महाकाल के दरबार में जब राहुल गांधी जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत भी जबरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भव्य स्वागत राहुल गांधी का यहाँ पे हो रहा है। 2023 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की नगरी में राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आज छठा दिन है मध्य प्रदेश के भीतर राहुल गांधी का और आज महाकाल के दर्शन के बाद सबकी नज़र इस बात को लेकर होगी कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में संदेश क्या देते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि राहुल गांधी बहुत पीछे छूट गया है और अध्यात्म का एक नया पड़ाव आ चुका है। यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि मैं अब राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी से बहुत आगे निकल चुका हूँ। खुद में नहीं बल्कि अध्यात्म के माध्यम से मैं तपस्या कर रहा हूँ और तपस्या का फल किस रूप में, किस तरीके से आने वाले वक्त में मिलेगा ये तो दूर की गोटी है। लेकिन मौजूदा वक्त में, वर्तमान में राहुल गांधी लगातार सड़क पर पसीना बहा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं, मुद्दों को समझ रहे हैं, सड़क के मर्म को समझ रहे हैं, सियासत के मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लगातार राहुल गांधी देखिए इस वक्त आपको मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए एक लोकल नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। लोकल नेता जो हैं राहुल गांधी को लोकल इश्यूज के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा जानी है। 3570 किलोमीटर की यात्रा है। अब तक 7 राज्यों से यात्रा गुजर चुकी है। 35 जिले अब तक कवर हो चुके हैं और इस दौरान राहुल गांधी को एक नया स्वरूप, एक नए अवतार में आप देख सकते हैं। राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ चुकी है और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उसमें सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रह गए हैं, क्योंकि सड़क के मर्म को भी समझ रहे हैं और आने वाले वक्त में यही सियासत उनको कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करते हुए नजर आएगी। पदयात्राओं के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कोई नेता हिंदुस्तान में नहीं हुआ है जो इतनी बड़ी पदयात्रा कर पाया हो। चंद्रशेखर ने भी पदयात्रा की थी, वो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक थी। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ उज्जैन। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की ओर। मोहित, सबसे पहले तो हम जानेंगे उज्जैन यात्रा पहुंच चुकी है, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है और अब क्या कुछ होना है इस यात्रा पर? देखिए बिल्कुल उज्जैन यात्रा पहुंच चुकी है और उज्जैन महाकाल के दरबार में यात्रा पहुंची है। राहुल गांधी पैदल करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा अब तक कर चुके हैं। उज्जैन में महाकाल के दरबार में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और रुद्राभिषेक करने के बाद आपको बता दें कि एक बड़ी जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे और सबकी नजर इस बात को लेकर होगी कि राहुल गांधी उज्जैन की धरती से, महाकाल की धरती से आखिर बोलते क्या है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी सीपी मित्तल साहब। सीपी मित्तल साहब, पहला सवाल आपसे यही मैं पूछूंगा कि उज्जैन यानी महाकाल की नगरी में राहुल गांधी की पदयात्रा पहुंच चुकी है, क्या बड़ा मैसेज आप देना चाहते हैं यहां से? आज बाबा महाकाल की विश्वविख्यात बाबा की जनता को संबोधित करेंगे। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। पहले जब शुरू हुई तो लोगों को लगता था कि ये साउथ के अंदर ही आके लोगों का आगे जुड़ना बंद। यात्रा के अंदर लाखों लोग, जो करोड़ों लोग जन राहुल गांधी जी के समर्थन में
लाखों के लाखों लोग, चाहे पहले कन्याकुमारी में तमिलनाडु से शुरू हुए, केरला के अंदर आए, फिर उससे ज़्यादा समर्थन कर्नाटका में मिला, उससे ज़्यादा समर्थन तेलंगाना में मिला, उससे ज़्यादा समर्थन महाराष्ट्र में मिला। और आप देखिए कि महाराष्ट्र के बाद इंदौर के अंदर या बुरहानपुर से जब एंटर हुई, इतना भारी जन समर्थन राहुल गांधी जी की यात्रा को मिल रहा है, जो भारत जोड़ने के लिए देश के अंदर जो धर्म और जाति के नाम पर देश के अंदर आज जो भेदभाव फैलाया जा रहा है, देश की एकता के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, एक सूत्र के लिए राहुल गांधी जी मित्तल साहब, अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा है, छठा दिन ये यात्रा का है मध्य प्रदेश के भीतर। कितना बड़ा असर आप सियासी तौर पे इसको देखते हैं? क्या वाकई भारत राहुल गांधी की इस पदयात्रा के बाद आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी जी जो ये यात्रा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य चुनाव के हिसाब से नहीं है। देश के अंदर भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े। देश के अंदर जिस प्रकार से ये सरकार देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, चाहे सैनिकों में 4 साल का इन्होंने से वो लेके आए, और आज देश के अंदर जो हालात है, इकोनॉमिकली कंडीशंस है, देश के लोगों को रोजगार चाहिए, ना कि मीठी मीठी बातें चाहिए। राहुल गांधी जी का उद्देश्य, पिछली बारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, कुछ गद्दारों की वजह से सरकार चली गई। आज मध्य प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीपी भाई, सवाल अब ये उठता है कि उज्जैन में ही रैली क्यों? उज्जैन के अलावा कहीं और भी आप रैली कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उज्जैन में रैली करके हिंदू कार्ड कांग्रेस खेल रही है। उन्होंने तो कोई ना कोई बहाना बनाना है। उनका जो भारत जोड़ो यात्रा जब से राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से शुरू करी है, वो पूरी तरह बीजेपी के बड़े नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को भारी से भारी, आप देखोगे कि हर कोई पदयात्रा ऐसी नहीं है जिसके अंदर डे बाय डे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले शुरू हुई 50,000 थे, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, लाख हुए, 2 लाख हुए। कई यात्राओं में तो 4-4, 5-5 लाख लोग आपने देखा। इंदौर के अंदर किस प्रकार से रोड के ऊपर 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक लोगों का हजूम था। तो लाखों लाखों लोगों की संख्या को देखते हुए राहुल गांधी जी को अपार जन समर्थन मिलते हुए देखते हुए, सीपी भाई, अब सवाल ये उठता है कि उज्जैन में अब ये यात्रा आ चुकी है, उज्जैन के बाद ये यात्रा कहाँ जाएगी और कितने दिनों तक और मध्य प्रदेश में यात्रा रहने वाली है? ये कल हमारा रेस्ट डे है। 1 तारीख को उज्जैन से शुरू होकर अगर मालवा में जाकर 4 तारीख को यात्रा का समापन होगा, और राजस्थान में ये यात्रा का शुरुआत होगी, जिसमें वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सम्मानित जो मध्य प्रदेश के नेतागण और राजस्थान के जो नेतागण रहेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से जो मध्य प्रदेश में ये झंडा लेके चले थे तिरंगा यात्रा का, जो भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल जी के नेतृत्व में, वो फ्लैग जो है राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अशोक गहलोत जी को समर्पित करेंगे। मोहित, एक सवाल मेरा यहाँ पर भी है, मैं भी एक सवाल सीपी मित्तल जी से पूछना चाहती हूँ। मोहित, 24 में राहुल जी, बिल्कुल, सवाल मेरा मोहित यही है कि अभी जैसा कि सीपी मित्तल जी ने कहा कि ये यात्रा निकाली जा रही है भाईचारे के लिए और राजनीतिक तौर पर ये यात्रा नहीं है। ऐसे में यहाँ पर ये भी बनता है कि आखिर अगर ये भाईचारे के लिए तो क्षेत्रीय दल इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? वहीं दूसरी ओर जैसे ही मध्य प्रदेश में इस यात्रा की एंट्री होती है, 2 नेता साफ तौर पर ये जो पार्टी है उससे इस्तीफा देकर वो बीजेपी की ओर बढ़ जाते हैं। तो आखिर पार्टी में एकजुटता क्यों नहीं आ रही? ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, महत्वपूर्ण ये भी सवाल है कि कुछ 1-2 नेता हैं जो पदयात्रा के दौरान ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लगातार ये आरोप लगता रहा है कि एकजुटता जिस रूप में होनी चाहिए उस रूप में नहीं है। इसके बारे में सीपी भाई क्या कहेंगे? देखियो, आपने ये भी देखा होगा कि जो आरएसएस के लोग भी यात्रा के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और जो बीजेपी के लोग भी यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के लोगों का एक तंत्र मंत्र चलता रहता है, किसी भी चीज़ को जिस तरह डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी इस यात्रा को राजनीतिक उद्देश्य से लेके नहीं चले हैं।
ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश के अंदर आज जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार का माहौल बना दिया गया है, उस माहौल को आपस में भाईचारा बने, उसको सबको एक समन्वय में बांधने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कुछ राजनीतिक दल इस यात्रा से बुखला गए हैं। उसी से पता लगता है कि राहुल गांधी जी देश के युवाओं के, बुजुर्गों के, बच्चों के, महिलाओं के, माताओं के, बहनों के, सभी के लोकप्रिय नेता हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका जो लगातार आप लोग जो कैंपेन ये यात्रा शुरू करने से पहले क्षेत्रीय दलों की भी सहभागिता होगी, उनका समर्थन होगा। क्षेत्रीय दलों का कितना बड़ा समर्थन मिल पा रहा मध्य प्रदेश के अंदर? क्षेत्रीय दलों का आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर, आपके कर्नाटका के अंदर, बिल्कुल आपके मोहित, आप बातचीत करते रहिए, उनसे बातचीत जारी रखिए, लेकिन यहाँ